हमारा पर्यावरण क्लास 10 साइंस का। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर को पढ़ लेंगे और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा चैप्टर आपको समझा देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरण होते हैं। मतलब इसमें बताना है जैव निम्नीकरण कुछ पदार्थ होता है और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरण होता है, ऐसा क्यों? उत्तर है, वह पदार्थ जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्य को हानि पहुंचाते हैं तथा यह पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए यह अजैव निम्नीकरण होते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो पर्यावरण में बहुत समय तक रहे और जैव प्रक्रम के द्वारा वो अपघटित ना हो सके, उसको हम बोलेंगे अजैव निम्नीकरण। मतलब जो खत्म ना हो सके, जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता है जल्दी से, अपघटित नहीं हो पाता है। आगे, तथा वह पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरण लकड़ी, घास, लकड़ी हो गया, घास हो गया, चमड़ा हो गया, ये सब क्या होता है? अपघटित हो जाता है। अपघटित मतलब कि वो खत्म हो जाता है, गल जाता है और जमीन के अंदर चल जाता है। और ये प्लास्टिक वगैरह खत्म नहीं होता है कभी भी, बहुत करोड़ों साल लग जाता है तब पर भी बहुत मुश्किल से ये खत्म होता है, इसलिए ये अजैव निम्नीकरण कहलाता है। और ये खत्म नहीं होता तो इससे बहुत हानि होता है। जैसे कुछ जलीय जीव होता है या और भी कोई जीव होता है, इसको खा जाता है या निगल जाता है, जिसके चलते वो बीमार हो जाता है, इससे वो मरने लगता है। तो ऐसे पर्यावरण के सदस्य को वो हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 1 में हम देखे थे कि अजैव निम्नीकरण पर्यावरण को प्रभावित कर रहा था और जैव निम्नीकरण भी प्रभावित करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन हमको यहाँ पर बताना है कि जैव निम्नीकरण जो कि गल जाता है, ज़मीन के अंदर वो चल जाता है आराम से, वो कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो देखते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे घास, फल के छिलके आदि किसी स्थान पर फेंक देने पर वहाँ वह सड़ जाते हैं, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। मतलब जहाँ तहाँ हम लोग फेंक देते हैं कोई भी रोड वगैरह पर, तो वो सड़ जाता है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण में वो आ जाता है। दूसरा है, अनेक पदार्थ जैसे लकड़ी, कपड़ा के प्रयोग के बाद सड़क और नालियों में इकट्ठा होने के कारण नाली के पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण मक्खी मच्छर उत्पन्न हो जाता है और अनेक बीमारी फैलने का डर हो जाता है। अगर कहीं भी नली वगैरह में लकड़ी हो गया, कपड़ा, ये सब रुक जाएगा तो जिसके चलते क्या हो जाता है? पानी जाम हो जाता है, कीचड़ वगैरह हो जाता है, वहाँ पर मच्छर वगैरह लगने लगता है, जिससे क्या होता है कि बीमारी का कारण वो बन जाता है। तो दो तरीका यहाँ पर बता दिए कि जैव निम्नीकरण मतलब जो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, लकड़ी, घास, ये सब, उससे पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अजैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में हमको देखना है, मतलब जो जल्दी ख़त्म नहीं होता। यहाँ प्लास्टिक, यह पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्य को प्रभावित करते हैं। एक पॉइंट आपको ये लिख दीजिएगा कि पर्यावरण का सदस्य को ये प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये खनिज एवं ऊर्जा के स्थानांतरण को रोकते हैं। खनिज हो गया, ऊर्जा हो गया, मतलब कि जमीन से जो भी चीज़ हम लोग निकालते हैं उसको, उसका स्थानांतरण को ये लोग रोकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। मतलब पोषी स्तर को पहले बताना है, फिर आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है कि आहार श्रृंखला होता क्या है। ओके। उत्तर है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर बनाता है। देखिए ये आहार श्रृंखला है, इसका ये जो होता है ये कड़ी होता है। ठीक है, एक कड़ी दूसरा से जुड़ा हुआ रहता है, इससे ये जुड़ा रहता है, इससे ये जुड़ा रहता है। अभी हम इसको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे प्रथम पोषी स्तर, ये वाला को प्रथम पोषी स्तर बोलते हैं। इसमें स्वपोषी या उत्पादक आते हैं। ये उत्पादक है, उत्पादक जो अपना खाना खुद बना सकता है सूर्य के प्रकाश को लेकर, जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया। जो सौर ऊर्जा
के स्थिरीकरण करके अन्य उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। ये देखो, उत्पादक है, ये उपभोक्ता प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये लोग के लिए ये ऊर्जा उत्पादन करता है। मतलब ये प्रथम पोषी स्तर ये हो गया। जैसे यहाँ पर हो गया हरे पेड़ पौधे हो गया, इसका उदाहरण हो गया। अब आते हैं द्वितीय पोषी स्तर। इसमें देखिए यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत समस्त शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। जितना भी शाकाहारी जो घास वगैरह खाता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे देखो, ये पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को ये खाएगा, इसको ये खाएगा और इसको ये खाएगा। ठीक है, ये प्रथम पोषी स्तर को तो हम देख लिए, पेड़ पौधा। और द्वितीय स्तर, द्वितीय पोषी स्तर मतलब ये वाला में, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। ठीक है, अब तृतीय में हम देखेंगे, इसके अंतर्गत छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। मतलब छोटे मांसाहारी है ना, यहाँ द्वितीय, यहाँ पर यहाँ देखिए, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, ये सब छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। चौथे पोषी स्तर, इसके अंतर्गत बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। उदाहरण के लिए शेर हो गया, बाज हो गया, या आप याद कर लोगे। तो ये उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर आप समझिए, अपमार्जक क्या होता है। जैसे हम बताए ना, प्लास्टिक, ये अजैव निम्नीकरण है ना। तो ये जल्दी क्या होता है, ख़त्म नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसके लिए कोई अपमार्जक ही नहीं है, इसको ख़त्म करने वाला कुछ नहीं है। अगर लकड़ी है तो लकड़ी को भी कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें लग जाता है, या कोई अपमार्जक होता है जो उसको ख़त्म कर देता है। कोई भी सेव या कोई भी फल हम लोग फेंक देते हैं तो उसमें कीड़ा मकोड़ा लग जाता है और वो ख़त्म हो जाता है और वो अपघटित हो जाता है। तो प्लास्टिक के लिए कोई अपमार्जक नहीं होता है। अपमार्जक जो भी चीज़ को, कोई चीज़ को गला वगैरह दे तो उसको अपमार्जक कहते हैं। तो उत्तर है, परितंत्र में कवक हो गया, जीवाणु, सूक्ष्मजीव आदि उपस्थित होते हैं जो मृत जीव के अपमार्जन करते हैं। जो मरा हुआ चीज़ को अपमार्जन मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं, वे सूक्ष्मजीव अपमार्जक कहलाते हैं। समझ आया? इनका मुख्य कार्य जटिल कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलना होता है। जो जटिल होता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता है, जो उसको ख़त्म कर देना, अकार्बनिक पदार्थ में बदलना होता है। इसके फलस्वरूप ये मिट्टी में चले जाते हैं और पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार यदि परितंत्र में अपमार्जन नहीं रहेंगे तो अकार्बनिक पदार्थ की कमी रहेगी, इस कारण से पूरे परितंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो कुछ इसको गलाएगा ही नहीं, और गलाएगा नहीं तो ज़मीन के अंदर जाएगा नहीं, और ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो पेड़ पौधा क्या यूज करेगा, और पेड़ पौधा यूज नहीं करेगा तो हम लोग को पेड़ पौधा से कुछ मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इस क्षति को सीमित करने के उपाय बताइए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन क्या है? ओजोन को O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं। ओजोन जो होता है, ऑक्सीजन का ही 3 ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो O3 बन जाएगा, मतलब ओजोन बन जाएगा। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण, जिसको अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे बोलते हैं, ऑक्सीजन अणु को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। O2 के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। देखिए, परावैंगनी विकिरण जो होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, इसको तोड़ देता है, O+O2 कर देता है। ठीक है, अब ये O अलग अलग करके घूम रहा है, और हम लोग जो सांस लेते हैं ये O2 भी घूम रहा है कहीं कहीं। तो ये जब मिल जाएगा तो ये ओजोन बना लेगा, ये जब मिलेगा तो ओजोन बना लेगा, O और O2 मतलब O3 बना लेगा। ठीक है, वैसे ओजोन जो होता है ना, ये बहुत हानिकारक गैस है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है, ये हम बताते हैं कैसे। तो यहाँ जो O2 है, इसको परावैंगनी विकिरण यूवी रे जो होता है, इसको तोड़ दिया, O+O, फिर ये वाला एक O ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और ये क्या बना देगा, ओजोन बना देगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि ओजोन क्या होता है। जैसे कि ये है पृथ्वी, अर्थ, और यहाँ पर बहुत सारा वायुमंडल है। तो प्रकाश का जो अल्ट्रावायलेट रे आता है ना, यूवी रे इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ओजोन अगर नहीं रहेगा ना तो इसमें से जो विकिरण आएगा बहुत हानिकारक विकिरण होता है, पराबैंगनी विकिरण जिसको बोलते हैं। इसकी वजह से त्वचा कैंसर वगैरह होता है। पृथ्वी पर एक जगह ऐसा जगह है जहाँ पर ओजोन का होल हो गया है, यहाँ से विकिरण जो आता है वो अल्ट्रावायलेट रे जमीन पर आ रहा है, तो वहाँ का जो लोग होता है वो लोग को त्वचा कैंसर हो गया है। ठीक है,
तो ओजोन परितंत्र को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसा कि हम बताएं, यहाँ पर ऐसे लेयर बना देता है और इसको आने नहीं देता, यहाँ से रिफ्लेक्ट करवा देता है वापस। परंतु कुछ रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हैं, ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। इन हानिकारक गैसों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया, मतलब छेद हो गया है। यहाँ पर जो लेयर है ना, ऐसे करके यहाँ पर छेद हो गया है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण यूवी रे अब सीधी पृथ्वी पर आती है, जो पर्यावरण तथा पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाती है। मनुष्य में त्वचा संबंधी रोग या त्वचा कैंसर आदि बीमारियां उत्पन्न होती है तथा अन्य जीव जंतुओं पर ओजोन की परत के अपक्षय होने के कारण हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये आप लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये कहाँ पर होता है? जो हम लोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में, हम लोग का जो फ्रिज में गैस होता है ना, वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आगे, इस क्षति को सीमित, आखिर ओजोन का परत जो है हो रहा, होल हो रहा है, उसको ख़त्म कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैस CFC का विकल्प चुनकर, मतलब रेफ्रिजरेटर में इसको हटाकर दूसरा कोई गैस को यूज करके CFC को कम प्रयोग करेंगे तो होगा। सुपरसोनिक विमानों को कम से कम प्रयोग, सुपरसोनिक जो एकदम स्पीड में विमान चलता है ना, रॉकेट, उसको कम प्रयोग करके। नाभिकीय विस्फोट पर नियंत्रण, बहुत सारे देश लॉन्च करते हैं बहुत सारा अलग अलग प्रकार का बम विस्फोट, उस सबको कम करके हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? अगर इसमें से किसी एक को ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा, यही पूछ रहा है। अगर यहाँ हरा पेड़ पौधा को ख़त्म कर देते हैं तो ये भी नहीं रह पाएगा, और ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रह पाएगा, ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, मतलब पूरा परितंत्र गड़बड़ा जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसको ऐसे आप लिखोगे, यदि किसी भी पोषी स्तर के जीवों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो अगले पोषी स्तर के जीव अपना आहार प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिस कारण आहार श्रृंखला टूट जाएगी, जिससे पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक पोषी स्तर को हटा देंगे तो दूसरा पर पड़ेगा, इसको इस पर पड़ेगा तो फिर इस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा तो इस पर पड़ेगा, और पूरा परितंत्र गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? तो जैविक आवर्धन के बारे में हम जानते हैं, हानिप्रद रसायनों का हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनका हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। मतलब अलग अलग रसायन, केमिकल हम लोग का शरीर में चल जाता है, हम लोग का खान पान में चल जाता है, उसी को जैविक आवर्धन कहते हैं। इन रसायनों का हमारे प्रवेश विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है, जैसे हम फसल को रोगों से बचाने के लिए उसमें कीटनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं। इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है, और जो भी फसल में हम लोग छिड़काव करते हैं, कीड़ा वगैरह मारने के लिए जो भी दवा डालते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर चल जाता है, मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है, और जिससे पेड़ पौधा जड़ के द्वारा वो सब खनिज में ग्रहण कर लेता है। इन्हीं पेड़ पौधे के सेवन से वे रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये भी कारण है। उदाहरण है, उत्तरी अमेरिका में मिशिगन झील के आसपास मच्छरों को मारने के लिए बहुत अधिक DDT का छिड़काव किया गया, जिससे पेलिकन नामक पक्षी की संख्या बहुत कम हो गई। ठीक है, DDT एक प्रकार का कीटनाशक है, तो ये डाला गया वहाँ पर मच्छर को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो ये पक्षी था पेलिकन, वो पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? मतलब अजैव निम्नीकरण, उससे क्या प्रॉब्लम होगा? हमारे द्वारा उत्पादित प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, जैसे अजैव निम्नीकरण कचरे अनेक समस्या उत्पन्न करती है। ये वाला पॉइंट आप याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मृदा प्रदूषण करेगा, मिट्टी का प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन हो जाएगा, मतलब जो भी रसायन वगैरह होगा, खराब रसायन हमारे शरीर में एंटर कर जाएगा। जलवायु प्रदूषण करेगा, नाले नालियों तथा नदी में अवरोध, मतलब जो भी नदी वगैरह बहता है वहाँ पर वो रुक जाता है प्लास्टिक वगैरह, तो वहाँ पे पानी जम जाएगा ना। पारिस्थितिकी संतुलन में अवरोध, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। प्लास्टिक जैसे पदार्थ को निगल लेने से जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, ये तो हम स्टार्टिंग में ही बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें हम डाल दिए थे। अब हम मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आप प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट।